Hey guys, a very good evening and welcome back on my channel for today's update। तो आपको पता है कि मैंने जो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन शेयर किया आप लोगों के साथ, उसके अंदर आई वाज ट्राइंग टू प्ले सम ट्रेड्स। बट अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं तो मार्केट इज क्वाइट बोरिंग और एक भी इंट्राडे ट्रेड नहीं बन रहा है इन द मार्केट। एंड उसका एक रीजन है बिकॉज किसी भी सेटअप में मार्केट इस तरह से वॉलेटाइल हो रही है कि आइदर इट इज hitting the stop loss towards the downside or the upside। so ये वाला जो अब हमारा वाला जो ट्रेड ट्रेड सेटअप था वो फिर से इनवैलिडेट हो गया। एंड आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये वाला जो जोन है द 28,500 के आसपास का जो जोन है, 5 to 700 के आसपास जो जोन है, यहाँ पे काफी अच्छे से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। एंड हर बार ईच एंड एवरी टाइम पिछले 20 दिन से मार्केट यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है और जब भी इस जोन में आता है इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये होगी करंट अपडेट फॉर बिटकॉइन। डेली ट्रेड्स के लिए द मार्केट इज नॉट क्वाइट गुड, बट इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए है तो बिटकॉइन इज द वेरी गुड लेवल एट दिस टाइम टू बाय। एटलीस्ट आपकी एक 20 to 30% की अगर आपने कुछ फंड सोच रखा है, मान लो आपको 100 रुपीज लगाने हैं, तो दो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट स्टिल, क्योंकि ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके पास 100 रुपीज है लगाने के लिए तो आई वुड डेफिनेटली गो विद 25% ऑफ दैट फंड, यानी 20 रुपीज 5 रुपीज मैं बिटकॉइन पे इस लेवल पे लगाऊंगा, बिटकॉइन एंड इथीरियम। ऑल्ट कॉइन्स में अभी अच्छा टाइम नहीं है टू टेक द एंट्री। उसके लिए अगर ये हमको एक और डिप मिलती है तो उसके बारे में हम ऑल्ट कॉइन पे बात करेंगे। मान लो अगर बिटकॉइन यहाँ के आसपास आता है, देन वी विल थिंक अबाउट टू गेट एन एंट्री इन ऑल्ट कॉइन्स। तो ये बिटकॉइन का चार्ट का एनालिसिस हो गया, ट्रेड का सेटअप हो गया। उसके साथ साथ अगर हम फंडिंग रेट्स देखें तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव, अभी भी न्यूट्रल टेरिटरी में है फंडिंग रेट्स। तो पॉसिबल है कि मार्केट में मतलब इतने ज्यादा ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है, ये ऐसा देखने को मिल रहा है डेफिनेटली। और अब क्योंकि इतने ज्यादा ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है और मोस्टली पॉजिटिव रेट्स जो अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस पे बाइनेंस और मैं FTX ज्यादा देख रहा हूँ और DYDX, तो मिले जुले फंडिंग रेट्स हैं, इनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं है अभी के टाइम पे मार्केट पे। उसके साथ साथ अगर हम एक और न्यूज देखें, आपने ब्लॉकवर्क्स में देखा होगा, तो JP मॉर्गन ने ट्वीट किया है कि बिटकॉइन फेयर प्राइस इज 28% हायर देन इट्स करंट लेवल। तो करंट लेवल पे बिटकॉइन जो ट्रेड कर रहा है, जब इन्होंने ट्वीट किया था इट वाज समवेयर अराउंड $30,000। तो अगर इनके अकॉर्डिंग हम माने तो $38,000 के आसपास का फेयर प्राइस है या फेयर वैल्यू है ऑफ द बिटकॉइन प्राइस। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं, अब पहले की अगर हम 4 साल पहले की बात करें या पिछले साइकिल की बात करें तो तब इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं था, इतने ज्यादा अच्छे ट्रेडर्स नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे देखें काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं इन द बिटकॉइन। तो पॉसिबल है कि हमको अच्छी बाइंग देखने को मिले, या ऐसा हो रहा होगा कि OTC मार्केट के थ्रू या किसी और मार्केट के थ्रू या वॉलेट्स के थ्रू हम बिटकॉइन की ऑलरेडी परचेस गोइंग ऑन है। बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं काफी टाइम से बिटकॉइन जब भी इस लेवल पे आता है यहाँ पे फिर से मार्केट पंप होती हमको दिखती है, चाहे $1,000 दिखे या कुछ दिखे। तो सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं बट बायर्स आर आल्सो ट्राइंग, एंड इफ समवन इज ट्राइंग दैट मींस समवन इज परचेजिंग और बाइंग द बिटकॉइन ऑन एवरी सेल ऑफ। आप यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन ने एक डिप लगाई थी टूवर्ड्स 24,000 और उसके बाद तुरंत ही सेम विद इन एन आवर 28,900 के आसपास वापस आ गया। तो यहाँ पे काफी अच्छे लेवल की बाइंग हुई है जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि सेलर्स की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे बायर्स ने अडॉप्ट कर दी थी, एब्जॉर्ब कर ली थी। तो इसके अकॉर्डिंग 28,000 दिख रहा है। अब हम छोटी छोटी जो न्यूज है उनको कवर करते हैं जो कि काफी इम्पैक्ट बना सकते हैं मार्केट पे। तो आपने ये देखा होगा, बाइनेंस बिकम द फर्स्ट क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर टू गेट अ फुल 4 कैटेगरी लाइसेंस इन बहराइन। तो बहराइन में कंप्लीट जो रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, जैसे इंडिया में रेगुलेटर्स है, तो क्रिप्टो का कंप्लीट रेगुलेटर बन गया है बाइनेंस इन द बहराइन। तो ये काफी अच्छी न्यूज है बाइनेंस के लिए। एंड BNB आपको पता ही है कि आई एम ऑलरेडी बुलिश ऑन BNB। हमने $2 या $3 से BNB को लिया था और ये $600 के आसपास गया था, एंड स्टिल वी आर गेटिंग BNB एट अ वेरी गुड डिस्काउंट विच इज 50%। और $218 के आसपास फिर से बिटकॉइन आया था, जहाँ पे हमारी 240 के आसपास एक और एंट्री थी जो कि फील्ड हो गई थी। तो काफी अच्छा मूव है और आने वाले टाइम में BNB में हमें काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं।
अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आर्क इन्वेस्ट, आपको पता ही होगा, कैथी वुड जिसकी सीईओ है, आर्क इन्वेस्ट एंड 21 शेयर्स, ये दो कंपनियां हैं जिन्होंने फिर से बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के लिए फाइल किया है। अगर आपको पता हो तो इस ईयर इन्होंने पहले भी फाइल किया था, जो कि डिसअप्रूव कर दिया था एसईसी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने। लेकिन इस बार फिर से इन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए फाइल किया, और जितनी ज्यादा एप्लीकेशन जा रही हैं इन दिस ईयर एंड इन द पास्ट ईयर, आई डोंट थिंक कि एसईसी के लिए ये काफी इजी होने वाला है टू रिजेक्ट ईच एंड एवरी एप्लीकेशन फॉर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। लेकिन जिस दिन भी बिटकॉइन का एक स्पॉट ईटीएफ अगर अप्रूव हो जाता है, उस दिन आप डेफिनेटली बिटकॉइन के प्राइस को एक न्यू हाइट्स पे देखेंगे। एंड वो जो हम बात करते हैं $1 लाख और $1.5 लाख की, वो डेफिनेटली और काफी इजीली वहां पे बिटकॉइन जा सकता है, जैसे ही एक बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होता है। तो नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो जो किंग ऑफ थाईलैंड के राजा हैं, किंग ऑफ थाईलैंड अनाउंसेस 0% वैट ऑन क्रिप्टो ट्रांसफर्स अंटिल द एंड ऑफ 2023। तो 2023 तक कोई भी वैट चार्ज नहीं लगने वाला है ऑन क्रिप्टो इन थाईलैंड। कोई भी अगर वहां पे ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रांसफर्स हो रहा है, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए डेफिनेटली। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पराग्वे इज वेरी क्लोज टू रेगुलेटिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो माइनिंग। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि काफी सारी कंपनी, दो तीन कंपनियों ने, कंट्रीज ने ऑलरेडी बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया इन देयर कंपनी। एंड इतना सारा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बिटकॉइन में ऑलरेडी आ चुका है। और उसके साथ साथ देखें तो हम डे ऑन डे हमको न्यूज मिल रही है जहाँ पे नई कंपनी सोच रही हैं या फिर अप्लाई कर रही हैं और अपना फ्रेमवर्क बना रही हैं टू रेगुलेट बिटकॉइन, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प देम इन फ्यूचर डेफिनेटली। एंड बिटकॉइन का आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो ये एक और न्यूज होगी। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो जेपी मॉर्गन, आपको पता है काफी टॉप क्लास के जो इन्वेस्टर्स हैं एंड एक्सक्यूज मी, एंड काफी अच्छा बैंक है, काफी बड़ा बैंक है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आर नाउ प्रेफर्ड अल्टरनेटिव एसेट्स। और ये अल्टरनेटिव एसेट्स किसके कंपैरिजन में बोला है इन्होंने, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। रियल स्टेट। तो जो भी इनका जो शेयर होता था पहले टाइम पे रियल स्टेट में, वो उतना शेयर अब ये क्रिप्टो एंड बिटकॉइन में ऐड कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस इन देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये काफी अच्छी न्यूज है फॉर बिटकॉइन अगेन। एंड ऐसा हो सकता है कि यही बाई कर रहे हो 28,300 के आसपास जब भी बिटकॉइन आता है और वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो लोग डिप में बिटकॉइन को बैक टू बैक परचेज कर रहे हैं। और ये काफी अच्छी न्यूज है फॉर बिटकॉइन एंड फॉर द नेक्स्ट बुल साइकिल, बिकॉज जितने न्यू लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में ऐड होंगे, उतना ज्यादा जब बुल साइकिल का टाइम आएगा उस वाले टाइम पे, तो बिटकॉइन का प्राइस उससे ज्यादा हाइक होगा। अब अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो मियामी मेयर ने, उन्होंने फिर से बताया कि स्टिल टेकिंग इज सैलरी इन बिटकॉइन। तो अभी भी वो बिटकॉइन में अपनी सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज थी अबाउट द बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट, और बिटकॉइन का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट होती है तो हमें बिटकॉइन का प्राइस अच्छा ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो डॉलर को देख लेते हैं, डॉलर कहाँ पे मूव कर रहा है अभी के टाइम पे। आप देखें, ये हमने बताया था आप लोगों को कि ये यहाँ पे डॉलर का एक अच्छा रेसिस्टेंस पॉइंट है, और उस रेसिस्टेंस पॉइंट को हल्का सा ब्रेकआउट किया, दिखाया, मार्केट को डराया कि मार्केट्स नीचे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखें 105 से फिर से 101 के आसपास डॉलर इंडेक्स वापस आ चुका है, 5% डाउन हो चुका है। एंड पॉसिबिलिटी है कि ये 100 के आसपास आ सकता है। अगर ये ऐसा होता है तो बिटकॉइन में एक हमको क्विक रिलीफ देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है कि जब भी बिटकॉइन डॉलर इंडेक्स नीचे आता है बिटकॉइन ऊपर जाता है, जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ सोर करता है तो बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है। तो इसकी मूवमेंट्स काफी ज्यादा रेलेवेंट है इन टर्म्स, और या इन इफ यू कंपेयर द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। तो ये सारी न्यूज है आज की। आई होप कि आपको ये वाला कंटेंट एंड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई और थॉट पर्सपेक्टिव है या बिटकॉइन के बारे में आपको शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेफ रहे, सुरक्षित रहे।